ये तो आपको टूनिशा से पूछना पड़ेगा। ये इस सवाल का जवाब आपको टूनिशा से पूछना पड़ेगा। बेटा प्लीज नीचे आके इस सवाल का जवाब दे दो, या इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी। जिसका हुआ था हाँ या ना? दिस इज द प्रॉब्लम। ब्रेकअप हुआ था हाँ या ना? अरे सर 50 बार बोल चुके, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। प्लीज प्लीज साइलेंस। ये टूनिशा का वॉइस नोट है। नहीं, वो जरूरी है। मेरी बच्ची बोल रही है, वो जरूरी है। सब एकदम शांत रहो प्लीज। हाँ 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ यार। बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं वापस से एक बार चलाती हूँ। ओके ऑडियो शेयर कर दीजिएगा। स्पीकर है यहाँ पर। भेजिए, मुझे भेजिए। ये वाला यार स्पीकर लगाओ ना। सर एक बार आप प्ले कर दीजिए, बाकी आप दे दीजिएगा सबको व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैं अंजलि को भेज सर आप वो ब्रॉडकास्ट कर दो। हाँ माना कि अभी क्या करें, ऑडियो ही नहीं आ रहा। लैपटॉप है ना। आप अपने पीआर को दे दो, बांट देंगे। लैपटॉप में चला देते हैं, लैपटॉप में चला देते हैं। लैपटॉप से कर देते वापस चलाओ। 1 मिनट सब लोग शांत हो जाओ, मैं चला देती हूँ। लैपटॉप पे चलाओ। किसी और को भी प्ले करिए, आपके फोन में आवाज कम। ओके मैं वापस प्ले कर रही हूँ। मैं सब चुप होंगे ना तो मैं सुनाई देगा। यार आवाज तो बंद करो। ओके डन। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है, ना मिलेगा, क्योंकि शीजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग-अलग रीजन बताए जा रहे हैं, क्या मैडम अभी आप जा रहे हैं तो चले जाइए, किसी को बाइट मत करिए। एक-एक कर पूछो, एक-एक जन किसी का नहीं समझ रहा। शीजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था, वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज़ मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया, या पुलिस ने पूछा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि तुनिशा अपनी मां से परेशान थी और ये वजह हो सकती है उसके ट्रॉमा की, पर क्या ये नहीं है क्योंकि आपने सितंबर का ऑडियो सुनाया है, उसके बाद सीजान के रिश्ते में आई, तो क्या अपनी मां से परेशान तुनिशा सीजान के पास बैग में गई थी और सीजान ने भी जब भागा किया तो उसके बाद उसने ये स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है। जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया
उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव कौशल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि माँ से समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शीजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शीजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और ये ब्रेकअप नहीं लगाया है। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ जो एक्चुअल था। ऑलरेडी हमारे पास सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को शीजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये सुसाइड बिल्कुल नहीं। तो व्हाट्सएप पे लिखती है उल्टा। व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये चैट है, ये कॉन्वर्सेशन सबूत है। There is a reason. ये देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है। पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस। लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शीजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जो भी आरोप है। सर पिछले 10 दिनों से जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे जिन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से वो अपसेट थी तो शीजान की जब इतनी करीब थी या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? तुनिशा एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शीजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। नहीं, जब थप्पड़ ही नहीं पड़ा, जब थप्पड़ ही नहीं मारा तो जानकारी कहाँ से आएगी? गलत आरोप है। उनकी मम्मी, ये झूठा आरोप है। मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है। बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। ऐसा लाइन का एक्सप्लेनेशन ये लाइन कहीं पर अरे कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकाल रहे थे, तो क्यों एंड मोमेंट पे उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद मैडम हमारा बस छोड़ा ही नहीं, हम उस बच्ची को अपने साथ ही हमने छोड़ा ही नहीं उसको, हमने उसको छोड़ा ही नहीं, हमने उसको छोड़ा ही नहीं। मैंने यही बोला वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। अंडरस्टैंड दिस। वो मेंटल ट्रॉमा ये तो आपको तुनिशा से पूछना पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब आपको तुनिशा से पूछना पड़ेगा। बेटा प्लीज नीचे आके इस सवाल का जवाब दे दो, या इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, जिसका आपको इंतजार करना। कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। बिल्कुल आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिससे वो सबसे ज्यादा लगाव में थी, बिल्कुल वो साथ में सेट पर था, फिर भी उसने सुसाइड क्यों किया? वही मुद्दा है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया गया है जो बचपन से होता आया है। इंसान, हम सब रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है।
लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टैबू। हुआ था हाँ या ना? दिस इज द प्रॉब्लम। ब्रेकअप हुआ था हाँ या ना? अरे सर 50 बार बोल चुके, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ।